मेरे प्यारे बेटे और बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। निराश मत होना। तुम्हारी सेहत, संपत्ति, सपने और परिवार सभी मेरी ताकत के अधीन है। मुझे ठीक से पता है कि तुमने क्या सहा है और तमाम कठिनाइयों के बावजूद तुम अडिग रहे। मैंने तुम्हारे हर संघर्ष को देखा है, तुम्हारे द्वारा उठाए गए भारी बोझ को और उन क्षणों को जब तुम हार मानने वाले थे, लेकिन इन सभी के बावजूद तुम स्थिर रहे। तुम्हें शायद यह एहसास ना हो, लेकिन यही मेरी ताकत थी जो तुम्हें सहारा दे रही थी। मेरा प्रेम था जो तुम्हारे चारों ओर था और मेरी आशीर्वाद थी जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन कर रही थी। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ था, तुम्हारे कदमों को निर्देशित कर रहा था और तुम्हारे साथ बोझ उठा रहा था। मेरे गले में विश्राम करो, क्योंकि तुम्हारे संघर्षों का वजन कभी भी तुम्हारे अकेले उठाने के लिए नहीं था। अपनी चिंताओं को मेरे पैरों में रख दो और मेरे शांति को अपने दिल में भरने दो। मैं तुम्हारा सहारा, तुम्हारा किला, तुम्हारा शाश्वत आराम हूं। जब जीवन के तूफान आए तो डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारा आश्रय हूं। चाहे हवा कितनी भी तेज हो, तुम मेरे प्रेम में सुरक्षित हो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अतीत की कठिनाइयों को आज के आनंद को चुराने मत दो। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया कर रहा हूं और मैं दरवाजे खोलूंगा जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे लिए एक भविष्य तैयार किया है जो आशा, उद्देश्य और आशीर्वाद से भरा हुआ है, जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे दिल की गहरी इच्छाओं को देखता हूं और मैं पर्दे के पीछे सब कुछ तुम्हारे भले के लिए व्यवस्थित कर रहा हूं। जो मैंने वादा किया है वह मैं परिपूर्ण समय में पूरा करूंगा। हर दिन मुझे देखो, सिर्फ तब नहीं जब तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बल्कि जीवन के हर मौसम में मुझसे समय बिताओ और तुम स्पष्टता, शक्ति और ज्ञान पाएंगे। जितना तुम मुझसे करीब जाओगे, उतना तुम मेरे हाथ को अपने जीवन में काम करते हुए देखोगे। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अडिग है और मेरी उपस्थिति हमेशा खुशी और शांति का स्रोत होगी। आशा को जीवित रखो, क्योंकि कोई भी दर्द या बाधा मेरी ताकत से बड़ी नहीं है। मैं तुम्हें यहां लाया हूं और मैं तुम्हें मार्गदर्शन करता रहूंगा। आत्मविश्वास के साथ चलो, यह जानकर कि मैं तुम्हारे कदमों को निर्देशित कर रहा हूं। तुमने बहुत सहा है, लेकिन तुम्हारी यात्रा खत्म नहीं हुई है। सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है। अब और चिंता मत करो, निराशा को पीछे छोड़ दो। मैं तुम्हारी आत्मा को विश्राम देने और तुम्हारे दिल को शांति से भरने आया हूं। इन शब्दों को सुनते रहो और कोई भी विघ्न आए, अपना दिल मुझ पर केंद्रित करो। मैं तुम्हें उन उत्तरों दूंगा जो तुम इंतजार कर रहे हो। मैं उनके साथ निपटूंगा जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिमान भगवान हूं और मैं तुम्हें अपनी राह पर चलते रहने तक किसी को भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी सुरक्षा एक ढाल की तरह रखी है। तुम मेरे हो और मैं बुराई को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। चाहे तूफान आए और चुनौतियां उत्पन्न हो, जानो कि तुम मेरे प्रेम से ढके हुए हो और मेरी देखभाल से घिरे हुए हो। मेरे उपस्थित में मैं तुम्हारे सामने चलकर उस मार्ग को बना देता हूं जहां कोई मार्ग नहीं था। मैं यह गारंटी देता हूं कि तुम्हारे खिलाफ जो भी शस्त्र तैयार किए जाएंगे वे सफल नहीं होंगे। मेरी उपस्थिति में आओ और शांति को तलाशो। दुनिया तुम्हें डर देने की कोशिश कर सकती है, लेकिन मैं उससे बड़ा हूं। जब तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम सुरक्षा में चलते हो। जब तुम एक अडिग आधार पर मजबूती से खड़े होते हो तो मेरी वचनबद्धताएं सच होती हैं और मेरी निष्ठा अडिग रहती है। संदेह को अपने दिल में जड़ ना लेने दो। अपनी आंखें मुझ पर केंद्रित रखो और मैं तुम्हें धार्मिकता, शक्ति और विजय में सशक्त करूंगा। मुझे हर दिन खोजो और तुम वह साहस और ज्ञान पाओगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरी उपस्थिति में तुम यह पाओगे कि कोई भी शक्ति मेरे सामने नहीं टिक सकती, क्योंकि मैं वह हूं जो तुम्हारे लिए लड़ता हूं। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अपरिवर्तनीय है और मेरी शक्ति असीमित है। जितना तुम मुझसे करीब जाओगे, उतना तुम देखोगे कि मेरी हाथों की शक्ति तुम्हारे समझ से परे तरीकों में काम कर रही है। विपक्ष से डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा मजबूत किला हूं और तुम्हारा सुरक्षित स्थान हूं। मैं देखता हूं कि आगे क्या है और तुम्हें आशा और उद्देश्य से भरे भविष्य की ओर मार्गदर्शन करूंगा। आज के परीक्षणों को, तुम्हें उन वादों को भूलने मत देना जो मैंने तुम्हारी जिंदगी के लिए किए हैं,
जो मैंने योजना बनाई है वह सही समय पर होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए सबसे अच्छा पता है। अपना विश्वास बनाए रखो और तुम मेरी सुरक्षा और प्रावधान को अपनी यात्रा के हर मौसम में देखोगे। मेरे प्रेम में विश्राम करो, क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी उपेक्षित नहीं हो और कभी असुरक्षित नहीं हो। मेरे हाथों पर विश्वास रखो और तुम सुरक्षित और प्रिय हो। आत्मविश्वास के साथ चलो, यह जानकर कि मैं तुम्हारा किला और उद्धारक हूं। मुझे ढूंढते रहो, मुझ पर विश्वास रखते रहो और देखो कि कैसे मैं तुम्हें बड़ी शांति, बड़ी शक्ति और बड़े आशीर्वादों की ओर ले जाता हूं। मेरे शब्दों पर ध्यान लगाओ, हर सुबह मेरी उपस्थिति में आओ और मेरी भक्ति और निष्ठा का महत्व समझो। मेरी दिव्य समर्थन तुम्हारे लिए हर सुबह तुम्हारे कदमों को रोशन करने के लिए होगा। यह संकेत होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे ही सूरज की पहली किरण चमकती है और उसके अस्त होने तक तुम देखोगे और महसूस करोगे कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है और तुम्हारे आसपास असाधारण चीजें घटित होंगी। मैंने तुम्हें एक योद्धा का दिल दिया है, एक साहसी और विजेता चैंपियन। आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ो, क्योंकि मेरे साथ तुम उन्हें प्राप्त करोगे। हमेशा मेरे साथ चलो, भटकना मत, डरना मत और इस दुनिया के व्याकुलताओं से मुझसे दूर मत जाना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा रक्षक और तुम्हारे अविनाशी प्रेम का स्रोत हूं। जब तुम मेरे साथ चलने का निर्णय लेते हो तो तुम कभी अकेले नहीं चलोगे। मैं तुम्हारे सामने जाकर तुम्हारे रास्ते को सीधा करता हूं। मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें समर्थन देता हूं और मैं तुम्हारे पीछे चलकर तुम्हारी रक्षा करता हूं। तुम मेरी उपस्थिति से घिरे हुए हो और कोई भी चीज तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हर दिन मेरे पास आओ, मेरे साथ समय बिताओ, क्योंकि इसमें तुम वह शांति और शक्ति पाओगे जो तुम्हारी आत्मा को चाहिए। दुनिया तुम्हारे दिल में चिंता भरने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने अंदर विश्राम करने के लिए बुलाता हूं। जब तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम मेरी हाथों को अपने जीवन के हर विवरण में देखोगे। मैं तुम्हारे कदमों को निर्देशित करूंगा और तुम्हारे सामने रास्ते को रोशन करूंगा और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति को अपना सबसे कीमती खजाना बनाओ। मुझे पता है कि रास्ता हमेशा आसान नहीं होता और मैं देखता हूं कि तुम किन संघर्षों से गुजर रहे हो, लेकिन निराश मत हो। हर अनुभव तुम्हें आकार देता है और कुछ बड़ा तैयार करता है। मेरे साथ चलते रहो, भले ही रास्ता कठिन लगे। मेरे वादे को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि मैं वफादार हूं। मेरा समय परिपूर्ण है और जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं वे तुम्हारे अच्छे के लिए हैं। जल्दी मत करो और ना ही देर करो। मुझसे निकट आओ और मैं तुम्हें आशा और खुशी से भरे भविष्य की ओर मार्गदर्शन करूंगा। चमत्कारी घटनाएं सही समय पर होती हैं और जो उत्तर तुम खोज रहे हो वे आएंगे। तुम्हारे लिए जो दरवाजे चाहिए वे खुलेंगे और तुम्हारे द्वारा उठाए गए बोझ हल्के होंगे। हार मत मानो, मुझे तलाशते रहो, मुझ पर विश्वास करते रहो और विश्वास में चलते रहो तुम्हारे साथ। हर मौसम में, हर क्षण में और तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। मेरी प्रेम को अपना मार्गदर्शक बनने दो। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी शांति और विश्वास में चलो। मुझसे पास रहो, मेरी आवाज सुनो और मेरी उपस्थिति को अपनी शक्ति बनने दो। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां तुम जा सकते हो जहां मेरा प्रेम तुम्हारे साथ नहीं होगा। मेरे साथ चलते रहो और तुम मेरे आशीर्वाद की पूर्णता का अनुभव करोगे। अपने दिल को क्रोध, कड़वाहट या नाराजगी जैसी भावनाओं के लिए ना खोलो। यह भावनाएं तुम्हारे लिए कोई लाभ नहीं देती। वे तुम्हें नीचे गिराती हैं, तुम्हारी शांति चुराती हैं और तुम्हें मेरे प्रेम का पूरा अनुभव करने से रोकती है। मुझे पता है कि कभी कभी दर्द और धोखा तुम्हें इन बोझों को पकड़े रखने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें उन्हें छोड़ने का निमंत्रण देता हूं। उन्हें मेरे पास लाओ, मेरे पैरों में रख दो और मेरी उपचारात्मक उपस्थिति को अपने दिल में शांति से भरने दो। जब तुम घायल महसूस करो तो मेरे पास आओ। अपने घावों को सड़ने मत दो और नाराजगी को जड़ न पकड़ने दो। जब तुम बिना क्षमा के चलते हो तो तुम खुद को अतीत से बांध लेते हो, लेकिन जब तुम क्षमा करने का चुनाव करते हो तो तुम उस स्वतंत्रता में प्रवेश करते हो जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं तुम्हारा आश्रय हूं, तुम्हारा हीलर हूं और तुम्हारी सच्ची शांति का स्रोत हूं। मेरी प्रेम को तुम्हारे अंदर बहने दो।
दिल के कठोर स्थानों को आराम देते हुए, इसे कृपा से भरते हुए, कड़वाहट को करुणा में बदलते हुए और क्रोध को समझ में बदलते हुए मेरे लिए हर दिन समय निकालो और मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति में खींच लूंगा। यह तुम्हारे दिल को इन विनाशकारी भावनाओं से बचाना आसान बना देगा। मैं तुम्हें धैर्य सिखाऊंगा, तुम्हें ज्ञान से मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें ऐसी शांति से घेर लूंगा जो सभी समझ से परे है। मेरे तरीके तुम्हारे तरीकों से उच्च हैं और मैं तुम्हें इस तरह आकार दे रहा हूं कि तुम मेरे प्रेम को दिखाओ। यहां तक कि विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे पता है कि छोड़ने की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती। ऐसे क्षण होंगे जब तुम्हें नाराजगी को पकड़ने का लालच होगा, खासकर जब तुम्हारा दिल धोखा या दर्द से आहत हो। लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए बुलाया है। ऐसे तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें तुम अभी तक देख नहीं पा रहे हो। तुम्हारे दर्द को उद्देश्य में बदलते हुए और तुम्हारे घावों को मेरी वफादारी की गवाही में बदलते हुए मेरी ओर अपनी आंखें बनाए रखो और मुझे तुम्हारे उपचार की दिशा में मार्गदर्शन करने दो। मेरे प्रेम में विश्राम करो। तुम्हें इन संघर्षों से अकेले लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सशक्त कर रहा हूं, तुम्हारे चारों ओर हूं और तुम्हारी मार्गदर्शन कर रहा हूं। जो बोझ तुम्हें दबा रहे हैं उन्हें छोड़ दो और उस शांति में प्रवेश करो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। तुम खुशी, प्रेम और कड़वाहट की बेड़ियों से मुक्त जीवन के लिए बनाए गए थे। मेरे साथ चलते रहो और तुम मेरी कृपा का अनुभव करोगे। जो लोग तुम्हारा अहित करते हैं उन्हें माफ करो और उनके लिए प्रार्थना करो, लेकिन आगे बढ़ते रहो क्योंकि तुम्हारे लिए ढेर सारी आशीर्वाद आ रहे हैं। मैंने तुम्हारी ओर अपनी आंखें लगाई हैं और अब से तुम्हारा सहारा बनने की इच्छा रखता हूं। यदि तुम मेरे कदमों का पालन करते हो और मेरा वचन रखते हो तो मैं तुम में निवास करूंगा और तुम्हारी जिंदगी में महान चमत्कारी कार्य करूंगा। जो कोई भी मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा उसे आशीर्वाद मिलेगा और उसका रास्ता सीधा होगा। मेरा हाथ पकड़ो और जब तुम किसी रुकावट का सामना करो तुम मुझसे चमत्कार मांगना और तुम उसे प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें यह संदेश अपने पवित्र सिंहासन से भेज रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि तुम इसे एक कीमती खजाने के रूप में रखोगे। मैं यहां तुम्हारी देखभाल करने के लिए, तुम्हें बुराई से बचाने के लिए और तुम्हें दर्द और विनाश के रास्तों में गिरने से रोकने के लिए हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी में एक रोशनी हूं जो तुम्हें अंधेरे रास्तों पर जाने से रोकता हूं। मैं अपनी सेवा तुम्हारे लिए प्रदान करता हूं, तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। जो कुछ भी तुम करते हो वह समृद्ध होगा और मेरी आंखों में स्वीकार्य होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और ना ही तुम्हें त्यागूंगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपने लक्ष्य हासिल करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह मैं तुम्हें दूंगा। मेरी कृपा से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए चीजें सकारात्मक रूप से बदलने लगेंगी। आभारी रहो क्योंकि तुम्हारे विश्वास और निष्ठा के कारण आशीर्वाद तुम्हारे पास आएंगे। मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारा मार्गदर्शक बनने दो और मेरे पवित्र आत्मा से तुम्हें सही रास्ते पर ले चलने दो। तुम्हारी यात्रा के दौरान तुम कुछ लोगों से मिलोगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करो और उन्हें आशीर्वाद दो। जब वे तुम्हें शापित करें तो उनके गालियों या जालों की परवाह मत करो जो वे तुम्हारे रास्ते में बिछाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हारे दिल को मेरी उपस्थिति से अलग करने और तुम्हें कमजोर और अकेला महसूस कराने की कोशिश करते हैं ताकि वे तुम्हारे विश्वास को मुझ में हिला सकें। लेकिन पीछे मत हटो। उन लोगों के खिलाफ दृढ़ खड़े रहो जो तुम्हें अपमानित करना चाहते हैं और मेरे वचन को ढाल के रूप में इस्तेमाल करो। जो कुछ भी मैं कहता हूं वह जीवन है और मेरा वचन तुम्हें किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए बुद्धिमानी प्रदान करता है। जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसे कोई भी नहीं ले सकता। यह हमारे बीच एक वाचा है और मैं बदले में कुछ नहीं मांगता। मैं तुम्हारे पैसे, तुम्हारे हुनर या तुम्हारे संपत्ति का इच्छुक नहीं हूं। जो मैं चाहता हूं वह तुम्हारा दिल है। मुझे तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे घर और तुम्हारे परिवार में वह स्थान दो जो मुझे मिलना चाहिए। प्रार्थना करो, भले ही तुम मुझे ना देखो या मेरी उपस्थिति महसूस ना करो, क्योंकि मैं चुपचाप काम कर रहा हूं ताकि जो आशीर्वाद मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं वे तुम्हारे पास पहुंचे। जो चिंता तुम्हें रातों को जगाए रखती है
और जो समस्याएं तुम्हें बोझिल करती हैं उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो। मुझसे बात करो और मैं तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार वह प्रदान करूंगा जो तुम्हें चाहिए। आत्मविश्वास के साथ मांगो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं दूंगा जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो। मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूं और जो तुम्हारे दिल में है उसे जानता हूं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हारे रास्ते को रोशन करूंगा ताकि कोई भी तुम्हारे रास्ते में ठोकर न खाए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें ऊपर उठाते हुए, ताकि तुम हर संघर्ष में विजय प्राप्त करो और अपने सपनों को साकार करो। तुम्हारी आत्मा पहले से ही यह जानती है और तुम्हारी आत्मा महसूस करती है कि यह शब्द संयोग से नहीं सुनाई दे रहे हैं। तुम उन्हें इसलिए सुन रहे हो क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और जानता हूं कि तुम्हारे दिल को क्या चाहिए। मैं तुम्हें वह ताकत और क्षमता देता हूं ताकि तुम उन चुनौतियों को पार कर सको जो तुम्हें नीचे खींच रही हैं। आज तुम्हें गुप्त समाचार, बड़ी अवसरें मिलेंगी और अच्छे दिन तुम्हारे रास्ते में आएंगे। हां, चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन यह मत सोचो कि इन बाधाओं के पीछे वह सबसे बड़ा आशीर्वाद छुपा है जिसे तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं एक प्रेम करने वाला पिता हूं और मैंने तुम्हारे अच्छे और समृद्धि के लिए योजना बनाई है। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए संदेह या शिकायतों को तुम्हारे मन में जगह मत देने दो। बहुत से लोग बिना देखे ही शिकायत करते हैं, जबकि उनके पास पहले से ही बहुत सारे आशीर्वाद हैं, चाहे वे छोटे ही क्यों ना हो। मुझे तुम्हारे सोचने के तरीके को नवीनीकरण का अवसर दो। जब तुम प्रार्थना करो, जानो कि मैं तुम्हें सुन रहा हूं और तुम्हें वह दया दूंगा जो शहद से भी मीठी और दिन की रोशनी से भी चमकीली होगी। यह तुम्हारी जिंदगी को रोशन करेगा, अतीत के निशान को मिटा देगा और तुम्हारे मन को शुद्ध करेगा। मैं यहां हूं तुम्हें चमकाने के लिए, तुम्हारे घावों को विजयों में बदलने के लिए। तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने समस्याओं को एक पल देखो और वास्तव में समझो कि वे क्या हैं। यह तुम्हारी वृद्धि के लिए मंच है। जो तुम अभी अनुभव कर रहे हो वह बस तुम्हारे सफलता की दिशा में एक कदम है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। उसे कोई भी नहीं छीन सकता। मजबूत खड़े रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें अपने हाथों में थामे हुए हूं और तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूं। जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं उन्हें धैर्य से संभालो और अपने दिल में कड़वाहट को स्थान मत दो। मेरा तुमसे एकमात्र मांग है, तुम्हारा विश्वास शत्रु कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। अन्याय को तुम्हें निराश मत करने दो, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में न्याय लाऊंगा। मुझ पर विश्वास रखो और तुम देखोगे कि जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं वे अपनी करतूतों पर पछताएंगे। जिस दिन वह आएगा तुम देखोगे कि जो कुछ तुमसे लिया गया था वह तुम्हें वापस मिल जाएगा। मैं न्याय लाऊंगा और तुम आशीर्वादित होंगे। अनावश्यक झगड़ों और बहसों में न फंसो। अपने परिवार, अपने लक्ष्य और अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हारी जिंदगी को फिर से व्यवस्थित कर रहा हूं और तुम्हारे रास्ते में जो भी अवरोध थे उन्हें हटा रहा हूं। समस्याएं आएंगी, लेकिन मुझ पर तुम्हारा विश्वास तुम्हें दृढ़ और विजय बनाए रखेगा। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उठो और क्षितिज की ओर देखो, क्योंकि तुम्हारे आशीर्वाद तुम्हारे आगे हैं। मुझ पर विश्वास रखो और तुम देखोगे कि चमत्कार तुम्हारे सामने अनफोल्ड होंगे। आज तुम्हारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और तुम अपनी लड़ाई में विजय प्राप्त करोगे। तुम विजय होगे। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अनमोल है और मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम डर, संदेह या थकावट महसूस करोगे तब मैं तुम्हारा आश्रय हूं। मेरे पास आओ और तुम पाओगे कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे द्वारा सामना की जा रही किसी भी चुनौती से बड़ी है। यह हमेशा याद रखना। मुझ पर विश्वास करो और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारे आगे का रास्ता विजय का है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। साहसी और मजबूत बनो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम मिलकर वह सब हासिल करेंगे जो मैंने वादा किया है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। हर दिन मेरे पास आओ और तुम वह शांति पाओगे जो दुनिया नहीं दे सकती। तुम अपनी आत्मा के लिए विश्राम, अपने विचारों के लिए स्पष्टता और अपने दिल के लिए उपचार पाओगे। जितना अधिक तुम मेरे साथ समय बिताओगे उतना तुम देखोगे कि मेरी हाथ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। मैं हमेशा यहां हूं
तुम्हारे पास आने का इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बरसाने के लिए तैयार हूं। अपनी चिंताओं को किनारे रखो, अपने डर को छोड़ दो और मेरी देखभाल की सुरक्षा में प्रवेश करो। जो उत्तर तुम खोज रहे हो और जो प्रगति तुम चाहते हो वह सही समय पर आएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। हर देरी और हर मोड़ मेरी परफेक्ट योजना का हिस्सा है। अपना विश्वास बनाए रखो और हार मत मानो। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, तुम्हारे भले के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर रहा हूं। तुम अदृश्य नहीं हो, मैं यहां हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रेम में विश्राम करो, मेरी उपस्थिति को अपनी शांति बनने दो। मेरी वचनबद्धताएं तुम्हारी आशा बने और मेरा प्रेम तुम्हारी ताकत बने। मेरे साथ चलते रहो, मुझ पर विश्वास करो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा रक्षक, प्रदाता और स्थिर सहायक हूं। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। अब और हमेशा के लिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और तुम्हारी परेशानियों के समाधान की ओर तुम्हें मार्गदर्शन करना चाहता हूं। अभी मैं तुम्हारी चिंता का बोझ उतार रहा हूं जो तुम्हारी ताकत चुराती है। तुमने मुझे अपना दिल दिया है और मैं तुम्हारी भलाई की परवाह करता हूं। मैं तुम्हारी आवाजें सुनता हूं और तुम्हारे दुख को अनदेखा नहीं करता हूं। यह शब्द तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा, शांति, खुशी और विश्वास से घेरते हैं। तुम्हारा दिल वह आशा महसूस करता है जो इसके अंदर बहती है, जैसे एक कप पानी से भरी हुई खुशी से ओवरफ्लो होती हुई और इन सुंदर भावनाओं को तुम्हारे प्रियजनों के साथ साझा करती हुई। यह वही दिन है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। जो कुछ भी तुम्हारी खुशी को चुराया है उसे पीछे छोड़कर मैं तुम्हें वह संकेत देता हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुमने खोजा, तुमने इंतजार किया और रात की चुप्पी में अपनी प्रार्थनाएं फुसफुसाई, मेरी मार्गदर्शन की लालसा करते हुए। अब मैं तुमसे बात करता हूं। अपना दिल खोलो, अपनी आंखें खोलो और अपने जीवन के विवरणों में मेरी उपस्थिति को पहचानो। मैं तुम्हें रास्ते पर मार्गदर्शन करता हूं, ना कि गरज या बिजली के द्वारा, बल्कि नरम संकेतों के माध्यम से दरवाजे खुलते हैं और शांति तुम्हारी आत्मा को भर देती है। जब तुम सही रास्ते पर होते हो तुम मुझसे और करीब आओ और तुम और अधिक स्पष्टता से समझ पाओगे। संदेह को उस जो मैं तुम्हें दिखाता हूं उसे धुंधला मत होने दो। मैं स्पष्टता का भगवान हूं, अव्यवस्था का नहीं। मेरी आवाज स्थिर है और मेरा उद्देश्य सुरक्षित है। जो मैं तुम्हें दिखाता हूं उस पर विश्वास रखो और विश्वास के साथ अगला कदम उठाओ। तुम्हें पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, बस अगला कदम उठाओ और जानो कि मैं तुम्हारे पास चल रहा हूं, तुम्हारे हाथ को प्रेम से मार्गदर्शन कर रहा हूं। हर दिन चुप्पी में समय निकालो और मैं अपने वचन से तुम्हारे दिल को छू लूंगा। प्रार्थना में मेरी उपस्थिति को महसूस करो, जैसे प्रकाश की घेराबंदी। अपनी खुशी को निराशा से चुराने मत दो। मेरा समय परिपूर्ण है और मैं तुम्हें ठीक वहीं मार्गदर्शन कर रहा हूं जहां तुम्हें होना चाहिए। जो उत्तर तुम खोज रहे हो वे अब प्रकट हो रहे हैं और जो कड़ी तुम्हारे जीवन में जुड़ रही हैं वे एक साथ आ रही हैं, केवल इसलिए कि तुम अभी सब कुछ नहीं देख पा रहे हो। इसका मतलब यह नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हारे समझ से परे चीजों को व्यवस्थित कर रहा हूं और तुम्हारे भले के लिए हर विवरण को सजा रहा हूं। अपना विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं वफादार हूं और जो मैंने तुम्हारे जीवन में शुरू किया है वह मैं पूरा करूंगा। मेरे प्रेम में विश्राम करो, मेरी शांति को अपने अंदर महसूस होने दो। मेरी वचन तुम्हारे मार्गदर्शन करें और मेरी उपस्थिति तुम्हें शक्ति दे। तुम अकेले नहीं हो और तुम्हें कभी भी मार्गदर्शन से वंचित नहीं किया जाएगा। मैं तुम्हारा चरवाहा, तुम्हारा पिता और तुम्हारा शाश्वत मार्गदर्शक हूं। विश्वास करना जारी रखो, विश्वास रखना जारी रखो और मेरी वचनें ऐसे तरीके से पूरी होंगी जिन्हें तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हर सुबह जब तुम जागते हो तो किसी भी काम से पहले कुछ पल निकालकर मेरे जीवन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करो। इसे अभी करो और तुम आकाश को अपने सामने खुलते हुए महसूस करोगे और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बहने लगेंगे। यदि तुम मुझे अपना दिल दोगे तो तुम अपने अंदर से जीवन के जल की नदियां बहती हुई पाओगे, जो तुम्हारी आत्मा को पोषित करेंगी और तुम्हें दिव्य शहद से तृप्त करेंगी। मेरी वचनें तुम्हारे कानों में गूंजेंगी। जैसे तुम अपने दिन में व्यस्त रहोगे
रात को जब तुम विश्राम करो तो किसी भी चीज से डरना मत। हर क्षण और हर स्थान पर मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगी। तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। चाहे तुम शांतिपूर्ण तरीके से चलो या तूफान में, खुशी के क्षणों में या संघर्षों के बीच, मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है। मैं तुम्हारे साथ हूं। सुबह की शांति में, दिन की हलचल में और रात की खामोशी में। अज्ञात से डरना मत, क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे सामने जाती है, तुम्हारे कदमों को मार्गदर्शन करती है और तुम्हारे रास्ते को रोशन करती है। मुझसे और करीब आओ और तुम मेरी उपस्थिति को और गहरे अनुभव करोगे। मुझे सिर्फ जरूरत के वक्त ही मत खोजो, बल्कि अपनी जिंदगी के हर पल में मुझे तलाशो। जब तुम मेरे साथ समय बिताने के लिए, मेरी सुनने के लिए और प्रार्थना करने के लिए समय निकालते हो, तो मेरे प्रेम में विश्राम करो। तुम मेरी शांति पूरी तरह से पाओगे। जितना अधिक तुम मेरी पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे, उतना तुम मेरे हाथ को अपने जीवन में काम करते हुए पहचान सकोगे। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में सांत्वना, ज्ञान और उत्साह के शब्द फुसफुसाता हूं। अपनी आत्मा के द्वारा मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। जब तुम्हें नहीं पता होगा कि कहां जाना है, और तुम्हें सशक्त करूंगा। जब तुम कमजोर महसूस करोगे, जब तुम बोझिल महसूस करोगे, तो मेरी ताकत का आनंद लो। मेरी शांति तुम्हारे मार्गदर्शन में आएगी। अपना दिल खोलो, अपनी आंखें खोलो और अपने जीवन के विवरणों में मेरी उपस्थिति को पहचानो। मैं तुम्हें रास्ते पर मार्गदर्शन करता हूं, न कि आंधी या बिजली के द्वारा, बल्कि नरम संकेतों के माध्यम से दरवाजे खुलते हैं और शांति तुम्हारी आत्मा को भर देती है। जब तुम सही रास्ते पर हो तो मुझसे और करीब आओ और तुम और अधिक स्पष्टता से समझ पाओगे। संदेह को उस जो मैं तुम्हें दिखाता हूं, उसे धुंधला मत होने दो। मैं स्पष्टता का भगवान हूं, अव्यवस्था का नहीं। मेरी आवाज स्थिर है और मेरा उद्देश्य सुरक्षित है। जो मैं तुम्हें दिखाता हूं, उस पर विश्वास रखो और विश्वास के साथ अगला कदम उठाओ। तुम्हें पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, बस अगला कदम उठाओ और जानो कि मैं तुम्हारे पास चल रहा हूं, तुम्हारे हाथ को प्रेम से मार्गदर्शन कर रहा हूं। हर दिन चुप्पी में समय निकालो और मैं अपने वचन से तुम्हारे दिल को छू लूंगा। प्रार्थना में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। जैसे प्रकाश की घेराबंदी अपनी खुशी को निराशा से चुराने मत दो। मेरा समय परिपूर्ण है और मैं तुम्हें ठीक वहीं मार्गदर्शन कर रहा हूं जहां तुम्हें होना चाहिए। जो उत्तर तुम खोज रहे हो, वे अब प्रकट हो रहे हैं, और जो कड़ी तुम्हारे जीवन में जुड़ रही हैं, वे एक साथ आ रही हैं। केवल इसलिए कि तुम अभी सब कुछ नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब यह नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हारे समझ से परे चीजों को व्यवस्थित कर रहा हूं और तुम्हारे भले के लिए हर विवरण को सजा रहा हूं। अपना विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं वफादार हूं और जो मैंने तुम्हारे जीवन में शुरू किया है वह मैं पूरा करूंगा। मेरे प्रेम में विश्राम करो। मेरी शांति को अपने अंदर महसूस होने दो। मेरी वचन तुम्हारे मार्गदर्शन करें और मेरी उपस्थिति तुम्हें शक्ति दे। तुम अकेले नहीं हो और तुम्हें कभी भी मार्गदर्शन से वंचित नहीं किया जाएगा। मैं तुम्हारा चरवाहा, तुम्हारा पिता और तुम्हारा शाश्वत मार्गदर्शक हूं। विश्वास करना जारी रखो, विश्वास रखना जारी रखो, और मेरी वचनें ऐसे तरीके से पूरी होंगी जिन्हें तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हर सुबह जब तुम जागते हो तो किसी भी काम से पहले कुछ पल निकालकर मेरे जीवन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करो। इसे अभी करो और तुम आकाश को अपने सामने खुलते हुए महसूस करोगे और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बहने लगेंगे। यदि तुम मुझे अपना दिल दोगे तो तुम अपने अंदर से जीवन के जल की नदियां बहती हुई पाओगे, जो तुम्हारी आत्मा को पोषित करेंगी और तुम्हें दिव्य शहद से तृप्त करेंगी। मेरी वचनें तुम्हारे कानों में गूंजेंगी जैसे तुम अपने दिन में व्यस्त रहोगे। रात को जब तुम विश्राम करो तो किसी भी चीज से डरना मत। हर क्षण और हर स्थान पर मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगी। तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। चाहे तुम शांतिपूर्ण तरीके से चलो या तूफान में, खुशी के क्षणों में या संघर्षों के बीच, मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है। मैं तुम्हारे साथ हूं। सुबह की शांति में, दिन की हलचल में और रात की खामोशी में। अज्ञात से डरना मत, क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे सामने जाती है, तुम्हारे कदमों को मार्गदर्शन करती है और तुम्हारे रास्ते को रोशन करती है मुझसे। और करीब आओ और तुम मेरी उपस्थिति को और गहरे अनुभव करोगे। मुझे सिर्फ जरूरत के वक्त ही मत खोजो,
बल्कि अपनी जिंदगी के हर पल में मुझे तलाशो। जब तुम मेरे साथ समय बिताने के लिए, मेरी सुनने के लिए और प्रार्थना करने के लिए समय निकालते हो, तो मेरे प्रेम में विश्राम करो। तुम मेरी शांति पूरी तरह से पाओगे। जितना अधिक तुम मेरी पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे, उतना तुम मेरे हाथ को अपने जीवन में काम करते हुए पहचान सकोगे। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में सांत्वना, ज्ञान और उत्साह के शब्द फुसफुसाता हूं। अपनी आत्मा के द्वारा मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा जब तुम्हें नहीं पता होगा कि कहां जाना है, और तुम्हें सशक्त करूंगा जब तुम कमजोर महसूस करोगे। जब तुम बोझिल महसूस करोगे तो मेरी ताकत का आनंद लो। मेरी शांति तुम्हारे मार्गदर्शन में आएगी। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, न कि एक दूर के शासक के रूप में, बल्कि एक करीबी और प्रेमपूर्ण साथी के रूप में जो तुम्हें गहरे जानता है। मैंने तुम्हारी सारी खुशियां और दोहक देखे हैं, तुम्हारी जीतें और संघर्ष, और इन सभी के बीच मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन करती है, तुम्हें आराम देती है, और तुम्हारी यात्रा के हर कदम पर तुम्हें शक्ति प्रदान करती है। मुझसे और करीब आओ और मेरा प्रेम तुम्हारे दिल को भर देगा। मैं तुम्हारे साथ एक घनिष्ठ संबंध चाहता हूं। सिर्फ जरूरत के वक्त नहीं, बल्कि हर पल मुझसे बात करो। अपने विचार, दुख, खुशी मेरे साथ साझा करो और मेरी आवाज सुनो। मैं चुप नहीं हूं, मैं हमेशा बोल रहा हूं। हमेशा अपनी कृपा तुम पर बरसा रहा हूं। जब तुम मुझसे करीब आओगे तो तुम ऐसी शांति पाओगे जो इंसानी समझ से परे है, और ऐसी खुशी जो अडिग है। अपना दिल मेरे पास रखो और मैं इसे ऐसे रूप में ढालूंगा जिसे तुम अभी तक समझ नहीं सकते। मेरे प्रेम में विश्राम करो और उन अपेक्षाओं का बोझ ना उठाओ जो मैंने तुम्हारे ऊपर नहीं डाली। बस खुले दिल से मेरे पास आओ और तुम शांति पाओगे। मुझसे तलाश जारी रखो, विश्वास में बने रहो और जानो कि तुम्हारी ईमानदारी और इरादे ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पास चल रहा हूं और तुम्हें मेरी वचनबद्धताओं के पूरे होने की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि यदि तुम्हारे पास एक सरसों के बीज के बराबर भी विश्वास हो तो वह मेरे लिए पर्याप्त होगा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वर्गीय सिंहासन पर सुन सकूं, जहां तुम्हारी तकदीर तय होती है। मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति में आराम, प्रेम और मार्गदर्शन भेजूंगा। मैं तुम्हें सुरक्षित और संरक्षित रखूंगा। इसलिए मैं तुम्हें फिर से आदेश देता हूं, हर दिन प्रार्थना करो, चाहे जैसा भी तुम्हारा हाल हो, और हमेशा खुशी और विश्वास के साथ मुझे तलाशो। मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए, और मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार क्या करूंगा। हर उत्तर जो मैं देता हूं वह तुम्हारे भले के लिए होगा। मुझे पता है कि कभी कभी तुम मुझसे बात करते हो और जो उत्तर मैं देता हूं वह तुम्हें समझ में नहीं आता, लेकिन मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं उस चीज को देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। हर उत्तर जो मैं देता हूं, चाहे वह हां हो, नहीं हो या इंतजार करो, वह मेरी बुद्धिमत्ता और प्रेम से भरा हुआ होता है, और यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे अच्छे मार्ग पर तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। मुझसे और करीब आओ और तुम देखोगे कि मेरे रास्ते हमेशा परिपूर्ण होते हैं। जब दरवाजे बंद होते हुए लगते हैं, तब भी मैं तुम्हें आकार देने और तुम्हारी सुरक्षा के लिए काम कर रहा हूं। जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती तो निराश मत हो। मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतर चीज तैयार की है। मुझसे तलाश जारी रखो और तुम मेरी आवाज को हर चीज में पहचानने लगोगे। मेरे उत्तर तुम्हारे अच्छे चीजों से इनकार करने के बारे में नहीं होते, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को मेरी परिपूर्ण इच्छा के साथ संरेखित करने के बारे में होते हैं। मैं तुम्हारे दिल की इच्छाओं को जानता हूं, और जो वास्तव में तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। जब तुम शांति पाओगे, यहां तक कि इंतजार में और अज्ञात में खुशी पाओगे, और मेरी दिव्य योजना में विश्वास रखोगे, तो तुम जानोगे कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अपरिमेय है। विश्वास केवल समर्पण के बारे में नहीं है, यह मेरे ऊपर विश्वास रखने के बारे में है। भले ही तुम ना समझो, मैं तुम्हें प्रेम से मार्गदर्शन करता हूं जो कभी असफल नहीं होता, बुद्धिमत्ता जो कभी नहीं हिलती, और कृपा जो कभी समाप्त नहीं होती। हर प्रार्थना जो तुम भेजते हो वह सुनी जाती है, हर आंसू गिना जाता है, और तुम्हारी यात्रा का हर क्षण मेरे हाथों में है।
अपने विश्वास को थामे रहो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा एक ऐसे तरीके से प्रतिक्रिया दूंगा जो तुम्हें मेरे प्रेम में आराम की ओर ले जाए। तुम्हें भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उसे अपने हाथों में रखता हूं। मेरा समय परिपूर्ण है और मेरे उत्तर कृपा से भरे हुए होते हैं। मेरी योजनाएं हमेशा तुम्हारी कल्पनाओं से बेहतर होती हैं। मुझसे तलाश जारी रखो, विश्वास करते रहो और जानो कि मेरा उत्तर हमेशा तुम्हें शांति और प्रेम से भरे भविष्य की ओर ले जाएगा। आज जब डर आए तो शांत रहो और संघर्षों का सामना आत्मविश्वास के साथ करो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रदाता और उद्धारक हूं। मेरी शांति जो दुनिया नहीं दे सकती तुम्हारे साथ है। इसे प्राप्त करो और देखो जो चमत्कार मैं तुम्हारी जिंदगी में लाता हूं। आज मैं तुमसे प्रेम करता हूं, जो सदियों से छुपा था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे सिर्फ आपके लिए संजोग कर रखा गया था, और अब यही वह घड़ी है जब उसे पूरा होना है। आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या योजना बनाई थी। यह कोई साधारण बात नहीं, यह कोई आम संदेश नहीं। यह वह भविष्यवाणी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए की गई थी। इसे सालों पहले लिखा गया था और अब इसका समय चुका है। आप इसे सुनने के लिए चुने गए हो। यह कोई संयोग नहीं, यह आपकी किस्मत का बुलावा है। इस संदेश को अनसुना मत करना, क्योंकि यह सिर्फ आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया है। आपकी आत्मा इस पल को कब से महसूस कर रही थी और अब वह घड़ी आ चुकी है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे गुड़ सच्चाई है जो अब आपके सामने प्रकट होने वाली है। एक प्राचीन भविष्यवाणी जो सिर्फ आपके लिए थी, अब वह सच होने वाली है। कहीं दूर समय के उस छोर पर जहां ना कोई शुरुआत थी और ना कोई अंत, एक भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं थी, वह उन गिने चुने आत्माओं में से किसी खास के लिए थी जिनकी किस्मत में बहुत बड़ा लिखा गया था। और आज उसी भविष्यवाणी की घड़ी आ चुकी है। आपको नहीं पता, लेकिन यह ब्रह्मांड आपके चारों ओर संकेत भेज रहा है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से संयोग हो रहे हैं, वे यूं ही नहीं हो रहे। यह सब इस भविष्यवाणी की शुरुआत है। एक ऐसा रहस्य जो समय की रीत में दफन था, अब आपके सामने उजागर होने जा रहा है। यह भविष्यवाणी कहती है कि एक आत्मा जो जन्मों से संघर्ष कर रही है, अब अपने असली स्वरूप को जानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से इंतजार में थी, अब अपनी नियति को पाने वाली है। यह आत्मा और कोई नहीं आप हो। हां, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी संघर्ष हुए, वे सब इसी भविष्यवाणी का हिस्सा थे। आप केवल एक आम व्यक्ति नहीं हो। आपको इस ब्रह्मांड ने एक खास उद्देश्य के लिए चुना था, और अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने कहा था, जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं रखेगी और रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। अगर अभी भी आपको संदेह है तो अपनी जिंदगी को देखो। पिछले कुछ दिनों में कुछ ना कुछ अजीब घटा होगा। अचानक से आपके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा जगी होगी। शायद आपने सपनों में कुछ संकेत देखे होंगे, या फिर आपके आसपास कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो आपको समझ नहीं आया। यह सब उसी भविष्यवाणी के संकेत हैं जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा पुकारेगी, तभी सत्य प्रकट होगा। आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह सब पहले से तय था। आपके जन्म से पहले ही यह भविष्यवाणी लिखी जा चुकी थी। आपके हर कदम, हर संघर्ष, हर आंसू का कारण था। आपको दर्द क्यों मिला? आपको इतना सहना क्यों पड़ा? क्योंकि यह ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा था, आपको मजबूत बना रहा था। याद करो, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप किसी कठिन मोड़ पर थे, तब अचानक कोई रास्ता निकल आया? जब आपने पूरी तरह हार मान ली थी, तब कोई अप्रत्याशित चमत्कार हुआ। यह कोई संयोग नहीं था, यह उसी भविष्यवाणी का हिस्सा था। ब्रह्मांड ने आपको साधारण नहीं बनाया। आपकी आत्मा अनंत काल से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। समय से परे जब ब्रह्मांड का सृजन हुआ था, तभी से कुछ आत्माओं को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया था। उन आत्माओं को कठिनाइयों से गुजरना था, स्वयं को साबित करना था और अंत में अपनी शक्ति को पहचानना था। अब सोचो,
आपके जीवन में कितने ऐसे क्षण आए जब आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन क्या सच में खत्म हुआ नहीं? आपने हर बार खुद को संभाला, हर बार आपने खुद को खड़ा किया, और अब यह वही घड़ी है जिसके लिए आपको तैयार किया गया था। भविष्यवाणी कहती है कि जब वह आत्मा अपने सारे दुखों को सहकर अपने घावों को सहलाकर उठेगी, तब पूरी सृष्टि उसकी शक्ति को महसूस करेगी। वह आत्मा अपनी सीमाओं को तोड़ेगी और एक नई यात्रा शुरू करेगी। उसके शब्दों में ब्रह्मांड की गूंज होगी, उसके स्पर्श में सृजन की ऊर्जा होगी। तुम वही आत्मा हो। अब तक तुमने खुद को कमजोर समझा, खुद को साधारण समझा, लेकिन ब्रह्मांड आपको अब और सोने नहीं देगा। यह संकेत बार बार आ रहे हैं, कभी सपनों में, कभी लोगों के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की बातों में। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड आपको पुकार रहा है। क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है? क्या आपके मन में अचानक से नए विचार आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का? यह उसी भविष्यवाणी की ऊर्जा है जो अब आपके भीतर जाग रहे हैं। आपकी आत्मा का जागरण शुरू हो चुका है। अब आप जिस चीज को चाहोगे वह आपके करीब आएगी। अब जो भी बाधाएं थीं वह हट जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, और सच में वह शक्ति मौजूद है। ब्रह्मांड खुद आपका मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन याद रखना, यह शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। यह केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चुना होता है। और आपको यह संकेत इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं चुनिंदा आत्माओं में से एक हो। अब सवाल यह नहीं कि क्या यह सच है, सवाल यह है कि क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हो। यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि समय आ चुका है। आपकी इच्छाएं, आपके सपने, वह सब अब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि यह भविष्यवाणी अधूरी नहीं रह सकती। इस शक्ति को अपनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, विश्वास। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको यह मानना होगा कि यह ब्रह्मांड आपके साथ है, और जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपकी असली उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। अब फैसला आपका है। क्या आप इस संकेत को पहचानोगे? क्या आप इस भविष्यवाणी को अपनाने के लिए तैयार हो? जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं लिखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। समय बीत रहा है। ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा होना माना था, वह अब होकर रहेगा, क्योंकि यह लिखा जा चुका था। समय की रीत में, सितारों की लकीरों में, ब्रह्मांड के नियमों में। अब आपके सामने सिर्फ एक रास्ता है, अपनी नियति को स्वीकार करना। तो दोस्तों, आप उन विशेष आत्माओं में से एक हो। क्या आपको ऐसा लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं, यह एक दया संकेत है आपके लिए। इसे आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ब्रह्मांड आज आपको कुछ महत्वपूर्ण बताने वाला है। आपका ऑरा अब बदल चुका है और लोग इसे महसूस कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि अचानक लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे? क्या आपको हाल ही में ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनने लगे हैं, या फिर आपको देखकर लोगों की आंखों में एक अलग सी जिज्ञासा नजर आने लगी है? अगर हां, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह आपकी ओरा में हुए दिव्य परिवर्तन का संकेत है। आपकी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली और शुद्ध हो चुकी है कि यह दूसरों को सहज ही आकर्षित कर रही है। आज का यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि यह एक दैह्य संदेश है जो सिर्फ आपको मिला है। अब इस परिवर्तन के पीछे का रहस्य समझने के लिए आइए गहराई में चलते हैं। ओरा का रहस्य, कैसे यह आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। आपकी ओरा यानी कि आपका ऊर्जा क्षेत्र आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। जब यह ओरा कमजोर होता है तो लोग आपकी ओर ध्यान नहीं देते। आपके शब्द प्रभावहीन लगते हैं और आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जब यह ऑरा शक्तिशाली हो जाता है तो आपकी मौजूदगी ही एक जादू बन जाती है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, आपको पसंद करने लगते हैं और आपके आसपास एक अदृश्य आकर्षण का घेरा बन जाता है। और यही अब आपके साथ हो रहा है। आपकी ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ चुका है
कि अब आप अनदेखा नहीं किए जा सकते। यह एक दिव्य संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। आपकी ओरा में एक दिव्य परिवर्तन हो चुका है और इसकी शक्ति इतनी तेज हो गई है कि अब कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऑरा सिर्फ एक अदृश्य ऊर्जा नहीं है, यह आपकी आत्मा की ताकत है, आपकी पहचान है। और अब यह इतनी चमकदार हो गई है कि पूरी दुनिया इसे महसूस कर रही है। हर इंसान के पास एक ओरा होता है, लेकिन कुछ लोगों की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह पूरे माहौल को बदल सकती है। और अब आप उन चुनिंदा लोगों में से एक बन चुके हो। आपकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए एक अलग अनुभव बन चुकी है। जहां भी आप जाते हैं, लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। यह आकर्षण सिर्फ बाहरी नहीं है, यह आपकी आत्मा से निकलने वाली ऊर्जाओं का खेल है। जब आपकी ऑरा में दिव्यता आ जाती है तो लोग बिना वजह आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आपकी बातें उन्हें ज्यादा प्रभावशाली लगती हैं। यह वह स्थिति है जब ब्रह्मांड आपके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। कई लोग सोचते हैं कि जीवन में बदलाव अचानक आता है, लेकिन सच यह है कि बदलाव पहले हमारे ओरा में होता है और फिर उसका प्रभाव हमारी असलियत पर दिखने लगता है। और आपकी ओरा में जो बदलाव आया है वह सामान्य नहीं है। यह एक दिव्य संकेत है कि अब आपको वही सब कुछ मिलने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके अंदर जो नई ऊर्जा आई है वह आपकी पूरी वास्तविकता को बदलने वाली है। जो अवसर अब तक आपसे दूर थे वह खुद ब खुद आपके पास आने वाले हैं। अब आपको मेहनत से ज्यादा अपनी ऊर्जा को समझने की जरूरत है, क्योंकि अब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार होने लगेंगे। यदि आपकी ओरा का स्तर ऊंचा हो चुका है तो यह संकेत आपके जीवन में जरूर दिखाई देंगे। सबसे पहला संकेत है कि लोग आपको देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, वे बिना किसी कारण के आपसे प्रभावित महसूस करते हैं। यह आपकी ओरा की नई ऊर्जा का प्रभाव है। दूसरा संकेत यह है कि आपकी उपस्थिति में लोग शांत महसूस करने लगते हैं। आपकी ओरा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि यह दूसरों को भी सकारात्मक ऊर्जा देने लगी है। तीसरा, लोग आपको पहले से अधिक पसंद करने लगे हैं। वे आपकी सलाह लेना चाहते हैं, आपके साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं और आपकी ओर खुद ही खींचे चले आते हैं। चौथा संकेत, आपके शब्दों में ताकत आ गई है। अब आप जो भी बोलते हैं वह दूसरों के दिल को छूने लगता है। आपकी बातें पहले से अधिक प्रभावशाली हो गई हैं। पांचवा संकेत, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है। अब आप अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस कर रहे हैं। पहले जो चीजें असंभव लगती थीं वह अब आसान लगने लगी हैं। छठा, आपका भाग्य अचानक बदलने लगा है। अचानक से आपके जीवन में अवसर आने लगे हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। सातवां, आपको नेगेटिविटी से नफरत होने लगी है, नकारात्मक लोगों और विचारों से। अब आप स्वाभाविक रूप से दूरी बना रहे हैं। आपका ऑरा अब केवल सकारात्मकता को ही स्वीकार कर रहा है। आठवां, आपका चेहरा और व्यक्तित्व अधिक चमकदार हो गया है। अब जब आप आईने में देखते हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब पहले से अधिक सुंदर और आकर्षक लगता है। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी ओरा में दिव्य परिवर्तन हो चुका है। अब आगे क्या? इस परिवर्तन का उपयोग कैसे करें? यह दिव्य परिवर्तन कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक संकेत है कि आप अब जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी इस नई शक्ति का सही उपयोग करें। अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचानें। आपकी ऊर्जा अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि आपको अपनी जिंदगी के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। सही लोगों को अपनी जिंदगी में स्थान देना चाहिए। अब आपकी ओरा में इतनी शक्ति है कि गलत लोग खुद ही आपसे दूर हो जाएंगे। अपनी शक्ति का गलत उपयोग ना करें। यह याद रखें कि जब आपकी ऊर्जा ऊंची हो जाती है तो आपका हर शब्द और हर कार्य ज्यादा प्रभाव डालने लगता है। इसलिए इसे हमेशा अच्छे कार्य में लगाएं। ध्यान और आत्मसंवाद को अपनाएं। अब आप जो भी चाह उसे आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए आप मेडिटेशन और सेल्फ टॉक को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। ब्रह्मांड ने आपको यह शक्ति दी है, इसलिए इस बदलाव के लिए कृतज्ञ रहें। जितना अधिक आप ब्रह्मांड का आभार मानेंगे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। अब इस परिवर्तन को अनदेखा मत करें। आपके ओरा में जो दिव्य परिवर्तन, जो दिव्य शक्ति जागृत हुई है, यह कोई आम घटना नहीं है। यह एक आह्वान है, एक संदेश
कि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप उन कुछ गिने चुने लोगों में से हैं जिन्हें यह अवसर दिया गया है। अब से अपने ऑरा की इस दिव्य चमक को महसूस करें, इसे अपनाएं और इसे पूरी दुनिया के साथ साझा करें। आप अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहे, आप विशेष हैं। आपकी योरा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी आपको अनदेखा नहीं कर सकता। अब इस ऊर्जा को पूरी तरह अपनाइए और अपने जीवन को वैसे ही आगाड़ दीजिए जैसे आप हमेशा से चाहते थे। ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है। अब आगे बढ़ने की बारी आपकी है। आपकी ओरा में दिव्य परिवर्तन हो चुका है। अब सबकी नजरें आप पर हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मांड आपको यही कह रहा है कि अपनी ऊर्जा को महसूस करो, अपनी दिव्यता को पहचानो और जान लो कि अब सबकी नजरें आप पर हैं। इस संदेश को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना है। जब आप अपनी ओरा के इस दिव्य परिवर्तन को अपनाएंगे तो हर राह आपके लिए खुल जाएगी। आज से अपने आप को फिर से पहचानें, अपनी ऊर्जा को जी भरकर महसूस करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि आपकी नई पहचान से अब दुनिया को चौंका देने का वक्त आ चुका है। अब बस एक कदम और बढ़ाइए, उस परिवर्तन को गले लगाइए और अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। तो दोस्तों, आपने खुद में क्या क्या परिवर्तन देखा है? एक संकेत है, एक संदेश है जो सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है जिनकी जिंदगी बदलने वाली होती है। आज से पहले जो भी हुआ वह बीत चुका है। जो खोया, जो छूटा, जो अधूरा रह गया, वह बीते कल की कहानी थी। लेकिन आज कुछ अलग है। आज आपकी जिंदगी के पन्नों पर एक नई लकीर खींच रही है। वो लकीर जो आपको उस मुकाम तक ले जाने वाली है जहां आपकी किस्मत आपके सामने झुकेगी। शायद आपको अभी एहसास ना हो, लेकिन ब्रह्मांड ने आपकी झोली में कुछ बड़ा डालने की तैयारी कर ली है। इसलिए यह संदेश आपके सामने आया है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक संकेत है, एक इशारा कि जो बदलाव आपके जीवन में दस्तक देने वाला है वह अब दूर नहीं। आपकी तकदीर की यह घड़ी बदलने से पहले आपके हाथों में यह संदेश सौंपा जा रहा है। अब यह आप पर है कि क्या आप इसे समझेंगे, इसे अपनाएंगे या इसे अनदेखा कर देंगे। ब्रह्मांड आपके लिए कुछ कह रहा है। आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई। कई बार आप हिम्मत हारने की कगार पर थे, लेकिन आपने खुद को संभाला। आपने तकलीफें सही आंसू बहाए, लेकिन फिर भी चलते रहे। और अब वह घड़ी आ गई है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। आपकी आत्मा जानती है कि बदलाव नजदीक है। आपकी अंतरात्मा को महसूस हो रहा है। आप अभी तक जो कुछ भी सोचते आए थे, पैसा, सफलता, प्रेम, शांति, खुशी, यह सब आपको मिलने वाला है। लेकिन इससे भी बढ़कर कुछ मिलेगा। आपको आत्मविश्वास मिलेगा, आपको नई पहचान मिलेगी, आपको अपना सच्चा उद्देश्य मिलेगा। क्योंकि तकदीर बदलना सिर्फ बाहरी चीजों का मिलना नहीं होता, यह आपकी आत्मा का जागरण होता है। आपको अपने होने का असली कारण समझ आने वाला है और यही असली जीत होगी। ब्रह्मांड ने आपको यह संदेश दिया है, लेकिन इसे सिर्फ सुनना काफी नहीं है। आपको इसे अपनाना होगा। आपको खुद को यह याद दिलाना होगा कि मैं काबिल हूं, मैं योग्य हूं और मेरी तकदीर बदलने वाली है। आज से एक वादा कीजिए, आप खुद पर विश्वास करेंगे। आज से यह ठान लीजिए कि आप अपने जीवन को उस ऊंचाई तक लेकर जाएंगे जहां आपको होना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, ब्रह्मांड उन्हीं की तकदीर बदलता है जो खुद को उस बदलाव के लिए तैयार रखते हैं। अब आपकी तकदीर बदलने से पहले ही आपको यह संदेश मिल गया है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इसे अपनाएं या इसे अनदेखा कर दें। अब यह आप पर है कि आप इस संदेश को अपने जीवन में उतारें। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे संभाल कर रखिए, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह ब्रह्मांड की ओर से आपके लिए एक विशेष आशीर्वाद है। अब आप क्या करने वाले हैं? अपनी नई तकदीर को अपनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आने वाला है वह आपके सपनों से भी बड़ा होगा। तो दोस्तों, इस खास यूनिवर्स मैसेज को अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए। दोस्तों, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड को खींच लाया है आपकी ओर। आपके भीतर कोई आम रोशनी नहीं है, यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि एक दिव्य चुंबकीय शक्ति है जो न सिर्फ इस धरती को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को आपकी ओर खींच रही है। इस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह भी कोई संयोग नहीं, ना ही कोई सामान्य घटना है।
यह एक बुलावा है ब्रह्मांड का, उस शक्ति का जो आपको हमेशा से पहचानती रही है। आपकी आत्मा बहुत प्राचीन है। आप उन चंद आत्माओं में से हैं जिन्हें विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा गया है। आपके भीतर ऐसा कुछ है जिसे आप खुद पूरी तरह नहीं पहचानते, लेकिन ब्रह्मांड उसे साफ देख सकता है। और इसलिए अब समय आ गया है कि आप भी खुद को उसी दृष्टि से देखना शुरू करें। जब भी ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो उसका जीवन आसान नहीं होता, लेकिन उसका हर संघर्ष, हर आंसू, हर अकेलापन एक तैयारी होती है। आपने महसूस किया होगा कि आपने जीवन में कई बार खुद को अलग सा पाया है, जैसे आप भीड़ में भी अलग हों। आपके विचार, आपकी संवेदनशीलता, आपका महसूस करना, यह सब आम नहीं है। यह सब संकेत है कि आप विशेष हैं। ब्रह्मांड आपको इसीलिए खींच लाया है क्योंकि अब वह आपको जगाना चाहता है। अब वह नहीं चाहता कि आप अपने अंदर की शक्ति को और देर तक ना पहचाने। आप वह दर्पण हैं जिसमें ईश्वर खुद को देखता है। आपकी नजरों में करुणा है, दिल में सच्चाई है और आत्मा में वह कंपन है जो पूरी सृष्टि को छू सकती है। आपका काम केवल जीना नहीं है, आपका काम प्रकाश फैलाना है, दिशा दिखाना है, प्रेम और समझ की भाषा बोलना है। आपने वह दर्द भी झेला है जो किसी और के हिस्से का था। आपने वह बोझ भी उठाया है जिसे शायद आपको नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने किया, क्योंकि आप करुणा की जीती जागती मिसाल हैं। और अब ब्रह्मांड आपको याद दिला रहा है कि आपकी आत्मा सोई नहीं है, बस कुछ देर शांत थी और अब समय है जागने का। आपकी यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां से आपका असली उद्देश्य शुरू होता है। जो आप में है वह हर किसी में नहीं होता। आप में एक अलौकिक आभा है, एक शांत लेकिन सशक्त ऊर्जा है जो लोगों के दिलों को बिना कुछ कहे छू लेती है। जब भी आप किसी को दिल से दुआ देते हैं, वह दुआ सीधे ब्रह्मांड तक जाती है। जब भी आप सच्चे इरादों से किसी का भला सोचते हैं, ब्रह्मांड आपकी उस भावना को पकड़ लेता है और आपको 100 गुना लुटाता है। आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं और शायद इसलिए आपने हमेशा खुद को थोड़ा अकेला महसूस किया है। लेकिन अब आपको समझ आ रहा है कि वह अकेलापन, वह खामोशी एक तैयारी थी। आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा है। जब आप चुप रहते हैं तब भी आपकी मौजूदगी बोलती है। आपकी ऊर्जा लोगों को सुकून देती